कहानी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर सेक्सी देवी नाम की लड़की छत पर सुसाइड करने जाती है। फिर वह अपने सारे बटन खोलकर अपनी काली सफ़ेद बरात दिखाते हुए छलांग लगा देती है, मगर वह नीचे ज़मीन पर गिरने के बजाय ऊपर आसमान में उड़ने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह स्कूल हॉल में बैठी ख्वाब देख रही होती है कि कैसे वह अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, क्योंकि उसकी शादी एक ठरकी बुड्ढे से ज़बरदस्ती होती है क्योंकि उसके पास उसके पैसे उधार थे। फिर सेक्सी देवी अपने बुढ़े ठगी पति के पास आती है। रात को वह बिना उसकी इच्छा के ठुकाई भी करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूना पर, जो कि रियल में एक राइटर है और अभी तक जो भी हमें दिखाया गया है वह उसे लिख रही होती है। लूना का बॉयफ्रेंड भोंदूलाल इसी स्क्रिप्ट का भरोसे अपने करियर को सुधारना चाहता है। फिर भोंदूलाल अपनी छोटी सी लूली से लूना को ठुकाई करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सेक्सी देवी पर, जिसमें सेक्सी देवी अपने घर जाती है तो अचानक दो चोर सड़क पर आ जाते हैं। पुलिस एक की मां वहीं छोड़ देती है और दूसरा सेक्सी देवी को बंदी बनाकर पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दूसरे चोर का नाम होता है बंटी। फिर बंटी सेक्सी देवी को एक पुराने बंद पड़े घर में ले आता है और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसका दोस्त मर चुका है। अब सेक्सी देवी का पति पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। उधर बंटी सेक्सी देवी को गन पॉइंट पर रख निगरानी करता है। वहीं रियल लाइफ में बेला और उसका पति भोंदूलाल एक गेंडे डायरेक्टर को यह स्टोरी सुना रहे होते हैं। फिर गेंडा इस स्टोरी में ठुकाई डालने को बोलता है, लेकिन बेला मना कर देती है। फिर गेंडा गुस्सा हो जाता है तो बेला भोंदूलाल के कहने पर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में बेला आधी रात में उठती है और स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। स्टोरी में बंटी सेक्सी देवी को बताता है कि वह चोर नहीं है, उसने एक बिल्डर से अपने हक के पैसे चुराए हैं, लेकिन अब वह फंस चुका है और उसका पार्टनर भी मारा जा चुका है। बंटी बताता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वह महसूस करके चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। फिर बेला इन दोनों को पास लाकर एक ठुकाई का सीन डालने की सोचती है, लेकिन इतने में उसका पति भोंदूलाल भी आ जाता है जो बोलता है कि प्लॉट अच्छा नहीं है। फिर बेला जवाब देती है कि भोसड़ी की तू ही लिख ले फिर इस स्टोरी को। बेला भी थोड़ा और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने का सोचती है, तो वह ऐसा करती है कि सेक्सी देवी अपने सारे कपड़े उतारकर बंटी को ओरिजिनली लिखना सिखाएगी। जब यह प्लॉट गेंडा डायरेक्टर सुनता है तो वह फिर से शिकायत करता है कि ठुकाई कहाँ है। फिर बेला गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाती है और डील तोड़कर घर की ओर चल देती है। फिर भोंदूलाल उसे समझाने लगता है। इधर बारिश भी शुरू हो जाती है तो बेला और भोंदूलाल कार में ही खुदाई करना शुरू कर देते हैं। फिर बेला बंटी और सेक्सी देवी की ठुकाई का सीन स्टोरी में लिख देती है। भोंदूलाल भी स्क्रिप्ट देखकर खुश हो जाता है और बेला को इसी खुशी के अवसर पर थ्रीसम करने को बोलता है, लेकिन बेला साफ साफ इनकार कर देती है। फिर उधर बेला की स्टोरी आगे चलती है, जिसमें सेक्सी देवी बंटी को बताती है कि बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ भी बहुत बीमार थी, इसीलिए उसने ठरकी बुड्ढे से पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसकी माँ बीमारी में मर जाती है और उसके सिर पर कर्जा हो जाता है। इसी कारण से उसे ठरकी बुड्ढे से शादी करनी पड़ी। अब सेक्सी देवी और बंटी को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सेक्सी देवी बंटी के साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन बंटी मना करता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर एक गुड बाय किस देकर दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। फिर सेक्सी देवी अपने घर आती है तो उसका ठरकी पति पहले उसे मारता है, फिर उसकी मारता है। सेक्सी देवी को अब बंटी की बहुत याद आती है। उधर रियल में भोंदूलाल अपनी छोटी लूली से एक लड़की को ठोक रहा होता है। जब वह होटल से निकलता है तो बेला उसे देख लेती है। फिर भोंदूलाल बेला से कन्फर्म करता है कि वह लड़की डायरेक्टर की बेटी है और मैं उसे इसलिए खुश कर रहा था ताकि वो हमें डील दे दे। फिर बेला भोंदूलाल को बोलती है कि फिर बेला भोंदूलाल से ब्रेकअप कर लेती है और अपनी स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है। इधर स्टोरी में सेक्सी देवी बंटी और उसके घोड़े की याद में होती है। फिर एक दिन बंटी सेक्सी देवी को फ़ोन करता है और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाता है। सेक्सी देवी होटल में जाती है और बंटी के घोड़े की सवारी बहुत ज़ोर ज़ोर से करती है। बंटी उसे पैसे देता है ताकि वह कर्जे से बाहर निकल सके। सेक्सी देवी उसे साथ भागने को बोलती है, लेकिन बंटी मना कर देता है क्योंकि उसके पीछे अभी पुलिस लगी है।
अब जैसे ही बंटी होटल से बाहर निकलता है, पुलिस उसकी माँ चोद देती है, मतलब उसका एनकाउंटर कर देती है। उधर सेक्सी देवी जन्नत मूवी की सोनल चौहान की तरह रोने लग जाती है। बाद में सेक्सी देवी ठगी बुड्ढे को पैसे देकर आज़ाद हो जाती है। फिर रियल में बेला अपनी पूरी स्क्रिप्ट को जला देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग उसकी मूवी को सिर्फ सेक्स सीन के लिए देखें। ऐसा करके बेला भी बहुत आज़ाद फील करती है। एंड द एंड। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।